हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग की जो प्रिपरेशन है यूकेपीसीएस आरओ की शुरू हो चुकी होगी। और इसके पीछे के जो जितने भी आपके लेक्चर हैं एमसीक्यू के, मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए। और करंट अफेयर्स का एक लेक्चर भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया है। उम्मीद है आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। आज हम लोग फिर एमसीक्यू का एक लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, या ये मैं आप लोग देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये है आपका यूकेपीसीएस आरओ का लेक्चर नंबर क्या 7 या पार्ट 7 एमसीक्यू का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले जो है पार्ट जितने भी एमसीक्यू के मैंने अपलोड किए हैं आप लोग को पसंद आए होंगे, और आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन, आप तैयार हो जाइए, देखते हैं कितने आंसर आज आप लेके सही निकलते हैं। चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन ये है कि इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक है, इन चारों में से कैसे एज अ फ्यूल के तौर पे यूज होता है। तो बहुत ही आसान सवाल है, मेरे ख्याल से सबका, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं 10 ऑफ 10 या 100 ऑफ 100 सबका सही होगा। कोल है, रेडियम है, यूरेनियम है या डीजल है। तो आंसर बताने की जरूरत नहीं है, आप सबने क्या टिक किया होगा, यूरेनियम टिक किया होगा। यहाँ आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि यूरेनियम जो खास तौर पे हमारा यूज होता है वो 238 करके एक फिगर आपको दी जाती है एग्जाम में, वो यूज होता है। दूसरा, अगर इसका कुछ एडिशनल फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँ न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, तो ये हमारे कुछ मेन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला हम लोग क्या चलेंगे, नरोरा। ठीक है, ये कहाँ हो गया आपका, यूपी में। उसके बाद आप आइए राजस्थान, सेकेंड नंबर का देख रहे होंगे रावत भाटा। उसके बाद आप आइए गुजरात, थर्ड नंबर का काकरापारा। उसके बाद आप आइए तारापुर। ठीक है, उसके बाद आप आइए जयपुर, कर्नाटका। उसके बाद आपका, नहीं सॉरी, जयपुर आपका हो गया महाराष्ट्र। उसके बाद कैगा, कर्नाटका। फिर उसके बाद कुडनकुलम, तमिलनाडु। और कलपक्कम भी तमिलनाडु। ठीक है, बाकी की जैसे आप देख रहे होंगे जिसमें डायमंड बना हुआ है, ये आपके क्या है, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है। और जिसमें आपके प्रोजेक्ट जो लिखा हुआ है, जो सर्किल आपके बना हुआ है, इस समय वो प्रोजेक्ट यहाँ पर ऑनगोइंग मोड में आपके हैं, जो स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन जो है आपसे ऐसे ही पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर आपको एक तरफ क्या दे देंगे, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका नेम दे देंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे जो है वो आपको क्या दे देंगे, प्लेस दे देंगे। अब आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन का अच्छी लगी होगी और ये आपके एग्जाम में आपके काम आ सकती है। यहीं से एक और चीज हम लोग अगर डिस्कस करें कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है आई ए, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके बारे में थोड़े से अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अब नोट्स में आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना है, बहुत सिंपल। आपके हम बात करेंगे कि भाई कैसा यूकेपीसीएस आरओ में आ सकता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन घुमा के नहीं देते। तो एक तो आपसे पूछेंगे कि आईएईए का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ये स्टैब्लिश कब हुआ था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इसके जो हेड हैं, या इसके जो डीडी हैं, या इसके जो चेयरमैन हैं, जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम बताइए। और टोटल हो सकता है कि इसमें आपको क्या पूछ लें, टोटल मेंबर्स पूछ लें। तो ये आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। और अगर थोड़ा सा एक लेवल एडवांस चले हम लोग, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आईएए के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने जो मेरा करंट अफेयर्स का सेक्शन है, आप ऐप में उसमें सारी चीजें प्रोवाइड करा रखी हैं। और एक और चीज पूछ सकते हैं कि इंडिया के कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स आईएए के अंडर दी सर्विलेंस है। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि यूरेनियम 235, 233, 235, प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 241 आर द कॉमन फिजाइल मटेरियल जो होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किए जाते हैं। नेचुरल यूरेनियम इज कंपोज्ड ऑफ 0.72% ऑफ यूरेनियम 235। द फिजिबल आइसोटोप एंड 99.27% क्या होते हैं आपके, 238 होते हैं। ठीक है, तो ये कई बार परसेंटेज आपसे पूछ लेते हैं। एंड ट्रेस क्वांटिटी जो है वो 234 की जो है वो बहुत ही कम होती है, 0.005 से। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे कि जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें मेनली किस चीज की जो परसेंटेज होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो आप टिक करेंगे यूरेनियम 238 की। अगर हम अगला एक फैक्ट देखें इसका कि 0.72% ऑफ यूरेनियम 235 इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस सेल्फ सर्टेन क्रिटिकल चेन रिएक्शन। ठीक,
देन प्लूटोनियम 239 कैन बी प्रोड्यूस बाय ब्रीडिंग इट फ्रॉम यूरेनियम 238, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जब आपको ये पहली इंफॉर्मेशन याद आ जाए कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर है, तब आप इस तरफ जाएंगे। एक चीज आप और नोट्स बना सकते हैं, जो मैंने अपने जो हमारा वीडियो लेक्चर्स है उसमें मैंने प्रोवाइड करा रखी है, कि हर एक न्यूक्लियर रिएक्टर में किसी कंट्री ने हमें क्या किया है, सपोर्ट किया है, यानी कि उसको बनाने में हमारी मदद की, यानी कि आप कह सकते हैं कि सहायता की है। तो वो कई बार वो कंट्री का नाम पूछ लेंगे आपसे, कुडम को बनाने में किस कंट्री ने हमारी हेल्प की, या कलपक्कम को बनाने में किस कंट्री ने हमारी हेल्प की, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है, रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस विच, इन चारों में से क्या हो सकता है? क्या ये बैक्टीरिया को मार देता है, किल बैक्टीरिया, या स्लो डाउन द बैक्टीरियल ग्रोथ, या इनएक्टिव द बैक्टीरिया, या प्लाज्मोलाइसिस द बैक्टीरिया? आप लोगों के पास 10 सेकंड है, आप देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है इसमें। 10 सेकंड लीजिएगा सब लोग और अपना आंसर डिसाइड कीजिए कि आप इसमें क्या टिक करके आएंगे। चलिए टाइम अप, आप लोगों ने अब तक जो भी आंसर टिक करना वो कर दिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी। रेफ्रिजरेशन क्या करता है? इट स्लो डाउन द बैक्टीरियल ग्रोथ, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ ही क्या करते हैं, हमारे खाने को खराब करते हैं। तो इसका थोड़ा सा एडवांस एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है। रेफ्रिजरेशन यानी कि -4 एंड फ्रीजिंग -20 और लेस आर कॉमनली यूज्ड इन फूड, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि इन तीनों इंडस्ट्री में जो रेफ्रिजरेशन डिग्री जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो आप यही टिक करके आएंगे। -4 हो गया या उससे भी कम, -20 के आसपास। ठीक है, पहली चीज। फिर रेफ्रिजरेशन प्रिजर्व फूड बाय स्लोइंग डाउन द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्लो डाउन कर देता है, as well as the action of enzyme which causes food to rot, खराब होने की होता है। Freezing food slow down decomposition by turning residual moisture। ठीक है, तो बस इतना आप लोग पढ़ लें, सफिशिएंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, क्या होगा इन चारों में से? इट इज फास्ट, इट इज लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी, इट इज सेफर, और डी इट इज चीपर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इट इज व्हाट, क्या बनेगा? सी, सेफर। क्या भाई, लॉन्ग डिस्टेंस से भी देखा होगा, जैसे हमारा टेरी डैम है, वहां से जो बिजली बनती है वो पोल्स की मदद से पूरा दिल्ली या यूपी तक आपकी जाती है। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, आपको बताएं इन चारों में से क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, इन चारों में से क्या होता है? 10 सेकंड लेंगे आप लोग और फिर बताएंगे 10 सेकंड में आंसर क्या है। थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए आप क्या आंसर बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने आंसर जो है वो अपना चूज कर लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका डी, यानी कि डिक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेस इन एयर विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे आएगा वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप एक एक्सप्लेनेशन इसका या एडवांस नोट देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ स्मॉल डिस्टर्बेंस थ्रू अ मीडियम, क्योंकि साउंड हमेशा किसी मीडियम में ही चलती है। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में मीडियम क्या हो गया, एयर। ठीक है, द रेट एट विच साउंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है, जैसे कि सन और हमारे बीच में, अर्थ के बीच में जो है वो क्या है, पूरा वैक्यूम है। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम एज देयर इज नो मीडियम फॉर द साउंड टू ट्रेवल थ्रू। The speed of sound in air is about 332 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, यूजुअल है कि सबसे ज्यादा कहां पर, स्टील में, देन लिक्विड एंड देन लीस्ट इन गैसेस। कई बार आपको ये तीनों दे देंगे और पूछेंगे ऑर्डर वाइज लगाओ स्पीड के साथ। तो सबसे तेज सॉलिड में चलती है, फिर उसके बाद लिक्विड में चलती है, ठीक है, उसके बाद लिक्विड में चलती है, और तीसरा नंबर जो है वो आपका गैसेस फॉर्म में आता है। देन temperature is also a condition that affects the speed of sound. Molecules at high temperature have more energy, thus they can vibrate faster. Since the molecule vibrate faster, sound wave can travel more quickly. यानी कि जब टेम्परेचर पर्टिकुलर
एटमॉस्फेयर का बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे एटमॉस्फेयर के ज़्यादा तेज वाइब्रेट करेंगे। जब वो बहुत ज़्यादा तेज वाइब्रेट करेंगे तो साउंड की स्पीड भी क्या हो जाएगी, अपने आप तेज हो जाएगी। तो जैसे लिखा हुआ है, सो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। इस वजह से उसका आंसर जो है वो क्या बना, डी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय, किसने हुमायूं नामा लिखी है? आप 10 सेकंड लेंगे। पूरा 10 सेकंड लीजिए। क्या वो हुमायूं ने लिखी खुद, क्या अकबर ने लिखी, या अबुल फजल ने, या गुलबदन बेगम? चलो, तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी, गुलबदन बेगम ने क्या लिखी, हुमायूं नाम। उम्मीद है आपने ये आंसर सही किया। अगला इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाबरनामा which is also known as Tuzuk-e-Babri is the autobiography of first Mughal emperor, यानी कौन, आपका बाबर। ठीक है, then it was written in Chetagi Turkish which was Babar's mother tongue. Then Babarnama is also known to be the first true autobiography in the Islamic literature. Aine Akbari written by Akbar's court historians Abul Fazl in Persian language. ठीक है, तो अगर बाबरनामा हो गया तो गुलबदन बेगम, और अगर वो नहीं हुआ तो आईने अकबरी आपसे पूछ सकते हैं, तो अबुल फजल आपका आंसर। अगला देखिए, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड इन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी, आप 10 सेकंड लेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे। क्या 1600 में, क्या 1620 में, या 64 में, या 1604 में? उम्मीद है आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका आंसर है 2 का सी, 1664। चलिए कुछ एडवांस नोट्स देखते हैं इस तरीके से। ये कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो दिखा रहे हैं। तो ये कुछ मैंने आप लोगों के लिए डेटा रखा है कि इस पर्टिकुलर स्लाइड से लगभग 2-3 क्वेश्चन घुमा फिरा के बन सकते हैं जो आप सही कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला आप देखें स्लाइड में कि ये जो यूरोपियन कंपनीज थी भारत में, ये किस ऑर्डर में आई। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है भारत आने का। तो अगर आप ऑर्डर देखें तो सबसे पहले हमारे यहाँ पोर्तुगीज आए, फिर हमारे यहाँ डच आए, फिर हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए, फिर डैनिश, फिर फ्रेंच, और फिर स्वीडिश। ठीक है, तो पी डी या पी डी बी डी एफ एस। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी याद करने के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो ये तो आने का ऑर्डर हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले आपके यूके पीसीएस कि किस ऑर्डर में कंपनीज स्टैब्लिश हुई, तो ये आप देख रहे हैं, ये इसका क्या है, स्टैब्लिशमेंट ईयर है। दिस वाज द स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस ईस्ट इंडिया कंपनीज। तो सबसे पहले जो पोर्तुगीज बनी, ठीक है, फिर आपकी ब्रिटिश 1599 में, फिर उसके बाद डच, उसके बाद आपका डैनिश, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद स्वीडिश। तो भारत में आने का ऑर्डर कुछ अलग होगा और इन कंपनियों को बनने का जो ऑर्डर होगा वो कुछ अलग। फिर अगर आप देखें तीसरा जो एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको मिल सकता है वो है कि इन कंपनियों ने अपने फैक्ट्रीज जो स्टैब्लिश की वो कब की, ईयर दे रखा है यहाँ पर, एंड यहाँ पर अगला क्या दे रखा है, प्लेस दे रखा है। तो इस तरीके से अगर आप याद करें तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका यूरोपियन इन्वेडर से आ जाए, इन्वेजन से आ जाए, तो आप गलत नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्धा वॉज बोर्न एट, गौतम बुद्धा जो है उनका बर्थ कहाँ हुआ, कुशीनगर में, सारनाथ में, बोध गया में, या लुम्बिनी में? 10 सेकंड लेंगे आप लोग और मुझे 10 सेकंड बाद बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सबने आंसर निकाल दिया होगा। तो गौतम बुद्धा का जो जन्म था वो आपका लुम्बिनी में। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉल ऑफ वर्शिप कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर? ठीक है, जहाँ सभी लोग आके कह सकते हो वर्शिप क्या करते थे, वो अकबर ने स्टैब्लिश किया था। उसका नाम क्या था? 10 सेकंड लेंगे आप लोग। दीवाने खास, या दीवाने आम, या इबादत खाना, या बुलंद दरवाजा? तो इसका आंसर है इबादत खाना। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन अटेंड किए होंगे और फिर से आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 70% के ऊपर होना चाहिए। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए एमसीक्यू वीडियो या कुछ करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। अपनी तैयारी में लगे रहिए। आरओ का फॉर्म जब भी आएगा आप
2-3 महीने मान के चलेंगे कि आपका एग्जाम हो सकता है।